अच्छा, आज हम डिस्कशन करेंगे अ, अ, अनसब पार्ट। अनसब मैं आज क्लास उस तरह ऑफिशियली प्रॉपरली नहीं ले रहा। मैं लेक्चर बेसिकली ये रिकॉर्ड करके तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर जाएं क्लास को। अच्छा, आज हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें लेट्स सपोज कि हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं इन सीरीज। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे फिर ये बात वाज़ेह होगी। लेट्स सपोज हमारे पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट है, इस जनरल डिस्कशन में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट है हमारा बेसिकली वो तमाम कैपेसिटर्स के पॉजिटिव से एंटर हो रहा है और नेगेटिव से लीव कर रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव। तो कैपेसिटर्स हैं इन सीरीज। हमने बेसिकली जो एक्सप्रेशन डिराइव करना है वो डिराइव करना है कि अगर हमारे पास अगर कैपेसिटर्स हों कनेक्टेड इन सीरीज तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है। हमने इससे पहले ये देखा था कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है। तो हम इसी तरह का एक्सप्रेशन कैपेसिटर्स के लिए भी निकालेंगे कि अगर कुछ कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो इन सीरीज तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या होती है। तो उसके लिए एक सिंपल सर्किट डायग्राम जिससे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं वो ये है कि लेट्स सपोज कि ये तो दो टर्मिनल्स हैं, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान बेसिकली कुछ एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं जो कनेक्टेड इन सीरीज हैं। क्योंकि तमाम कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज हैं, तमाम कैपेसिटर्स में से सेम करंट फ्लो करेगा। जब भी सर्किट एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें से सेम करंट फ्लो करता है। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि जब जो रेजिस्टर्स थे वो जब सीरीज में कनेक्टेड होते थे तो हमने कहा था कि उनमें से सेम करंट फ्लो करेगा। ये बात सिर्फ रेजिस्टर्स पर अप्लाई नहीं होती, किसी किस्म के भी सर्किट एलिमेंट जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनमें से सेम करंट फ्लो करता है। तो तो अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनमें से सेम करंट फ्लो करेगा। और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि कि ये जितने भी कैपेसिटर्स हैं जो कि कनेक्टेड इन सीरीज हैं, इन तमाम कैपेसिटर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है और नेगेटिव से लीव कर रहा है। तो इस जनरल डिस्कशन के अंदर हम बेसिकली ये अज्यूम कर रहे हैं। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम केवीएल इक्वेशन जो है उसको यूज करेंगे। अब जो कैपेसिटर C1 पे जो वोल्टेज डेवलप हुई है उसको हम V1 कह देते हैं।
C2 पे जो हुई उसको हम V2 कह देते हैं, C3 पे जो डेवलप हुई उसको V3 कह देते हैं, और जो Cn पे डेवलप हुई उसको Vn कह देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस सिंगल लूप पे केवीएल अप्लाई करें, हम यहां से स्टार्ट हों, इधर जाएं, फिर तमाम पे अप्लाई करते हुए इधर वापस आएं, तो यू कैन इजीली सी कि अगर हम सिंपल केवीएल अप्लाई करें तो इधर से ऊपर जाएंगे तो चूंकि ये वोल्टेज राइज है, ये बन जाएगा -VT, तो -VT। उसके बाद आगे आएंगे तो V1 का ड्रॉप है तो हम कहेंगे +V1, फिर V2 का भी ड्रॉप है तो कहेंगे +V2, प्लस आगे +V3 एंड सो ऑन टिल यू रीच +Vn, जो कि nth कैपेसिटर के क्रॉस टू वोल्टेज है, वो क्योंकि वो भी वोल्टेज ड्रॉप है, इसलिए वहां भी +Vn आएगा और इक्वल टू हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम Vt को इक्वेशन के इस साइड पे ले जा सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज दिस। ठीक है, अच्छा, अब ये वैसे भी डायग्राम तो खैर आपके उसमें बुक में भी बनाई हुई है, लेकिन चलो बहरहाल मैं बैक पेज पे जाके तो कर लेता हूँ। अब हमने पीछे जो केवीएल इक्वेशन लिखी थी उसको अगर हम यूज करें, सबसे पहले तो हम कहेंगे ओके वीटी को इक्वेशन के उस तरफ ले गए, वीटी विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन टिल यू रीच Vn। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब अगर हम इंडिविजुअली हर कैपेसिटर को देखें, मिसाल के तौर पर ये जो इंडिविजुअली जो कैपेसिटर C1 के क्रॉस जो वोल्टेज V1 थी, ठीक है, अब अगर आपको याद हो हमने जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ करंट, वो अगर आप रिकॉल करें तो हम V1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये वैसे तो ये V1t है, V2t है, V3t है, Vnt है, लेकिन मैं जगह बचाने के लिए वो उसकी टाइम पे डिपेंडेंस नहीं रखी, असल में ये V1t है। तो जो हमने वोल्टेज का एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर्स इन टर्म्स ऑफ करंट डिराइव किया था, उस एक्सप्रेशन को अगर हम यूज करें V1t के लिए, तो हम कहेंगे V1t विल बी इक्वल टू 1/C1 इंटेग्रल T naught to T for certain initial condition T naught, हम कहेंगे Ix dx, ये एंड प्लस ऑफ कोर्स V1 T naught, ये हमने वोल्टेज का एक्सप्रेशन डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ करंट फॉर अ कैपेसिटर। इसी तरह जो V2t है उसके लिए भी हम कह देंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/C2 जो उसका कैपेसिटेंस है, T naught to T Ix dx प्लस V2 T naught। इसमें आप ये देखें कि इन दोनों एक्सप्रेशन में जो करंट है वो सेम है, इसलिए क्योंकि चूंकि ये दोनों कैपेसिटर जो है C1 C2 ये सीरीज में कनेक्ट है, इन दोनों में से सेम करंट फ्लो करता है, तो इंटीग्रल में जो करंट का फंक्शन है वो सेम रहेगा। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, यू कैन डू दिस टिल यू रीच Vn। जो Vnt होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 1/Cn इंटीग्रल T naught to T Ix dx प्लस Vn T naught। ठीक है, अच्छा, अब ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं अब हम इसके अंदर इस केवीएल इक्वेशन में प्लग इन करेंगे, तो उसके लिए मैं अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि अब ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अब बाद में इसको देख लेंगे। तो ये एक्सप्रेशंस जहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो हमारे पास इवेंचुअली क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 1/C1 इंटेग्रल T naught to T Ix dx प्लस V1 T naught, फिर हम प्लस करेंगे 1/C2 इंटेग्रल T naught to T Ix dx प्लस V2 T naught and plus so on till you reach 1/Cn integral T naught to T Ix dx plus Vn T naught। अच्छा, इसमें आप देखें कि इसमें ये जो एक्सप्रेशन है T naught to T Ix dx, ये तमाम टर्म्स में कॉमन है, ये कैपेसिटर की तमाम टर्म है, ये यहाँ भी यही है, ये भी यही है और ये भी यही। तो अगर हम ये इंटीग्रल वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें और ये जो इनिशियल कंडीशन वाली टर्म्स है इनको इकट्ठा कर लें अलहदा से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस। अगर आप गौर करें, ये बेसिकली अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सो ऑन
टिल यू रीच 1/cn, क्योंकि इन तमाम के साथ एक ही वो इंटेग्रल वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, टी नॉट टू टी आई एक्स डी एक्स, और इधर हमारे पास वो तमाम इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल वोल्टेजेस थी, उनका सम आ जाएगा v1 t नॉट प्लस v2 t नॉट एंड सो ऑन टिल यू रीच vn t नॉट। अच्छा, अब अगर हम एक नई कैपेसिटेंस डिफाइन करें, उसको इस तरीके से डिफाइन करें कि 1/cs कहीं इट इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस सम 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन टिल यू रीच 1/cn, और ये जो तमाम इनिशियल वोल्टेजेस का जो सम है, इसको एक ही टर्म वी एस वी टी नॉट से, दैट्स हाँ वी टी नॉट से डिफाइन कर लें। तो एक्चुअली ये जो वी टी नॉट है ना, बेसिकली दैट इज बेसिकली नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वी एट टी नॉट। ये बेसिकली, क्योंकि टी नॉट तो वो है जहां से आपने अपनी इनिशियल एनालिसिस शुरू की है, जहां से आप इंटीग्रल लेना शुरू किए, तो आप ये समझ लें कि ये जो वी टी नॉट है, जो कि ये चीज है, क्योंकि जारी बात है केवीएल टी नॉट पे भी अप्लाई होगा ना। देखिए ये आपकी केवीएल इक्वेशन है जो किसी भी टाइम पे अप्लाई होती है। यहां अगर आप टी की जगह टी नॉट पुट कर दो, तो इन तमाम वोल्टेजेस के इनपुट आर्ग्यूमेंट में भी टी नॉट आ जाएगा। तो अगर आप ये गौर करो, दिस इज नथिंग बट केवीएल, दिस केवीएल इक्वेशन अप्लाइड एट टी नॉट। तो ये जो सम होगा, जारी बात है वो वी टी नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो आप ये देखो ना कि ये जो केवीएल इक्वेशन है, ये किसी भी टाइम पे अप्लाई होगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ टाइम पे डिपेंडेंस भी है, इसको बेसिकली मुझे ऐसे लिखना चाहिए, v1t plus v2t and so on till you reach vnt। अब अगर आप यही केवीएल इक्वेशन टाइम टी नॉट पे अप्लाई करो, तो यहां राइट साइड पे जो सम आता है वो ये चीज है। तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन केवीएल दिस सम विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वी एट टी नॉट। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप वी टी नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हैविंग सेड दिस, तो अब हम हमारा जो अब ओवरऑल कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन बनेगा, अब मैं इस पूरे के पूरे सम को, ये जो सम है इसको 1/cs से रिप्लेस करूंगा, और ये जो इनिशियल वोल्टेज का सम है इसको वी टी नॉट से रिप्लेस करूंगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो देखिए क्या होगा, ये बड़ा कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/cs इंटेग्रल टी नॉट टू टी आई एक्स डी एक्स प्लस वी टी नॉट। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन आया है, अब मैं एक इक्विवेलेंट नया सर्किट बनाता हूं। जो इनिशियल सर्किट था जहां से हमने शुरुआत की थी, बेसिकली वो तो ये था, ठीक है, दिस वाज आवर इनिशियल सर्किट। ये हमारा इनिशियल सर्किट था। लेकिन अगर मैं अब एक और सर्किट बनाऊं जिसमें ये दो टर्मिनल्स तो वही हैं, जो वोल्टेज है इनके क्रॉस वो वही है वीटी, लेकिन यहां अब मैं एन कैपेसिटर्स की बजाय सिर्फ एक कैपेसिटर शो कर दूं, ऑफ कोर्स जिसकी पोलैरिटी प्लस माइनस ये हो। करंट जो आई टी था वो सेम रखूं यहां, तो आप ये देखिए कि इन दोनों सर्किट्स के अंदर हुआ यह है कि इस सर्किट में तो एन कैपेसिटर्स थे, लेकिन इस सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है सी एस, ठीक है। लेकिन हुआ यह है वेयर सी एस, वेयर 1/cs बेसिकली इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन टिल यू रीच 1/cn। तो आप ये देखिए कि अब अगर आप ये देखिए कि ये जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वीटी है, ठीक है, और इससे करंट भी आईटी फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो कैपेसिटर है, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज वीटी ही है, ठीक है, और इस वोल्टेज को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूं इन टर्म्स ऑफ दिस करंट आईटी व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सीएस, where CS is related to all these individual capacitances in this way, तो आप ये कहेंगे कि VT और CS और IT में जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्टली ये होगा जो इस इक्वेशन में दिया हुआ है, 1/CS T नॉट टू T IX DX प्लस VT नॉट। तो चूंकि हमने शो कर दिया कि VT इज इक्वल टू दिस, तो बेसिकली ये जो सर्किट है, ठीक है, ये
इस पे और इस पे दोनों से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ये जो इक्वेशन है कि Vt इज इक्वल टू दिस, ये इन दोनों सर्किट्स पे अप्लाई होती है। ठीक है, उसकी मैं उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखें ना, ये प्लस माइनस मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं स्ट्रेस देने के लिए। ये हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये रख दी, इसको हमने कह दिया ये प्लस माइनस सी एस है। लेट्स सपोज अब इसकी जो वोल्टेज है, पहले इसकी जो वोल्टेज है प्लस माइनस, इसको हम VCS कहते हैं। लेट्स सपोज फॉर द टाइमिंग इस पे अब केवीएल अप्लाई करें, तो हम यहां से स्टार्ट होते हैं, इधर से ऊपर जाएंगे तो आएगा माइनस VT, और इधर से नीचे आएंगे तो प्लस VCS। तो माइनस VT प्लस VCS विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से VCS विल बी इक्वल टू VT, करंट वही IT फ्लो कर रहा है। ठीक है, VCS इस केवीएल से VCS विल बी इक्वल टू VT आ जाएगा। अच्छा, अभी अगर मैं पहले आपसे ये कहूं कि VCS और IT में रिलेशनशिप बताओ क्या है। ये ऐसा कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस वोल्टेज VCS है, इसमें से करंट IT फ्लो कर रहा है। तो VCS और IT में क्या रिलेशनशिप है, तो आप कहोगे वो रिलेशनशिप एग्जैक्टली यही है। यस सर, एग्जैक्टली यही रिलेशनशिप होगा VCS और IT में। लेकिन चूंकि VCS VT के इक्वल है, तो फिर आप इसको VT के इक्वल पुट कर दोगे, तो यही इस सर्किट से भी यही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। असल में तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि VCS इज इक्वल टू 1/CS इंटेग्रल T0 टू T IX DX प्लस VCS T0। असल में तो ये होगा, लेकिन चूंकि VCS VT के इक्वल है, यहां आप VCS की जगह VT पुट कर दो, बस ये बात। तो वही इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो दिस मीन्स, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो जो ओरिजिनल जो सर्किट था, उस सर्किट में अगर आप इन n कैपेसिटर्स को सिर्फ एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस CS हो, और CS में और इन इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस में ये रिलेशनशिप हो, तो विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स ना वोल्टेज में कोई चेंज आएगा और ना करंट में कोई चेंज आएगा, क्योंकि इन दोनों सर्किट्स में विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स ना वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल्स वो चेंज हुई है, और ना ही इस टर्मिनल में से जो करंट फ्लो कर रहा है IT वो चेंज हुआ है। तो if you replace all these n capacitors in series with this one equivalent capacitance, तो ना वोल्टेज अक्रॉस these two terminals चेंज होगी, और ना जो करंट फ्लो कर रहा है इस टर्मिनल में से IT वो चेंज होगा। इस बात की समझ आ रही है आप सबको? यस सर। हाँ, तो ये कहलाती है, और ये जो CS है ये कहलाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। और उसका रिलेशनशिप ये है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन टिल यू रीच 1/CN। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज एक सिंपल सर्किट है जिसमें हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सर आपका माइक म्यूट हो गया। जी जी जी, वो मैंने खुद किया था। अच्छा, इस डायग्राम में ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस ऐसे, इधर है माइनस प्लस और इधर है अगेन माइनस प्लस। इसके क्रॉस वोल्टेज है 2 वोल्ट्स, इसके क्रॉस है 4 वोल्ट्स और इसके अक्रॉस है 1 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अब हुआ यह है बेसिकली कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये ऑलरेडी चार्ज थे। ठीक है, इनको किसी और सर्किटरी के थ्रू चार्ज कर लिया हुआ था।
इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ये थी विद दिस पोलैरिटी, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ये थी विद दिस पोलैरिटी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ये थी विद दिस पोलैरिटी। अब इन चार कैपेसिटर्स को इन सीरीज कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VT है। तो अब सवाल बेसिकली ये है सबसे पहले कि आपने इन तीनों कैपेसिटर्स की पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है, और जो इनिशियल वैल्यू है VT की वो निकालनी। पहले तो ये कि इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, और जो ये जो वोल्टेज है VT जो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस है, इसकी आपने इनिशियल वैल्यू, मतलब कि जब आपने जिस मोमेंट पे आपने इन तीनों को कनेक्ट किया इन सीरीज, उस वक्त इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या वोल्टेज डेवलप हुई थी, ठीक है। ये आपकी इनिशियल वैल्यू होगी इस वोल्टेज की जो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस है, वो आपने निकालनी है, और इन तीनों कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो उसका तो फॉर्मूला वही है कि अगर आपके पास कैपेसिटर्स इन सीरीज हो तो आप कहोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स 1/CS विल बी इक्वल टू, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1 इसकी जो है वो है 3 माइक्रोफैरेड, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस 1 जो लास्ट वाला इसकी 6 माइक्रोफैरेड है, तो वो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। अच्छा, मेरा अब आपसे सवाल है, आप में से किसी से भी, कि ये जो वोल्टेज है VT जो कि इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? सर 0। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? आप उसको VT नॉट कह दो, चलो ये VT नॉट, वो T नॉट वो पॉइंट है, आप समझ लो T नॉट वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिसपे आपने इन 3 चार्ज कैपेसिटर्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया। तो द मोमेंट यू कनेक्टेड देम इन सीरीज, एट दैट मोमेंट व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस ओवरऑल वोल्टेज अक्रॉस दीस टू टर्मिनल्स? बताएं सर 0 होगी। क्यों भाई 0 क्यों होगी भाई? आप जरा KVL अप्लाई करें ना उस मोमेंट पे। सर वो CS देखें, इक्वल होगी। तो तीनों का सम होगा 7 होगी। हाँ KVL अप्लाई -3 करके देखो ना यार, सर, KVL -3 अप्लाई करो ना। ये जो सर, 2 -3 वोल्ट जो होगा। इस कैपेसिटर ऑफ वोल्टेज बताई भी है, ये जो 4 वोल्ट बताई भी है और ये जो 1 वोल्ट बताई भी है, ये तो चार्ज थे ना। जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इनमें से कुछ कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो, कुछ चार्ज अप हो, तो हो सकता है कि इनकी वोल्टेजेस चेंज करें, वेरी करें फॉर अ ट्रांजिएंट फेज। लेकिन इनिशियली आपने इनको कनेक्ट किया इन सीरीज, तो उस वक्त जो इनके ऊपर वोल्टेजेस थी वो तो मेंटेन रहेंगी। क्यों मेंटेन रहेंगी? क्योंकि मैंने कहा था कि कैपेसिटर्स के केस में देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ वोल्टेजेस, कैपेसिटर्स की वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होती। ये पॉइंट याद है पिछले लेक्चर्स का? यस सर। यस सर। हाँ, तो फिर VT नॉट के लिए आप क्या करोगे? आप कहोगे कि एट दैट मोमेंट व्हेन यू हैव जस्ट कनेक्टेड दीज कैपेसिटर्स इन सीरीज, उस मोमेंट पे KVL अप्लाई करो। तो यहां से स्टार्ट करो, -VT +2 -4 -1, क्योंकि यहां राइज है, इधर भी राइज है, तो -VT +2 -4 -1 इक्वल टू 0। ये मैंने KVL अप्लाई किया है एट दैट वेरी मोमेंट जब हमने इन कैपेसिटर्स को इन सीरीज कनेक्ट किया। तो यहां से अब VT क्या आ जाएगा? VT की वैल्यू क्या -3। आएगी भाई? -3 -3 हाँ, तो 2 -4 -2, हाँ, तो VT की वैल्यू VT नॉट, जिसे हम इसको VT नॉट कह देते हैं, तो VT नॉट विल बी इक्वल टू -3। अच्छा, VT नॉट -3 आ गया। अब आप ये देखें, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं अगर इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करूं जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर हो, मतलब यहां पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस वोल्टेज VT, और मैं इसको एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं प्लस माइनस, और इसकी कैपेसिटेंस CS हो, तो अब जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा, इसको अब IT कहते हैं, यहां भी IT ही फ्लो करेगा। अब IT और VT में जो रिलेशनशिप होगा वो भला क्या होगा? देखें, जो हमने जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो था VT was equal to 1/CS। अब इसको मैं मिटा देता हूं, इस तरह कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। अब ये जो इक्विवेलेंट जो सर्किट है,
इसमें आईटी और वीटी में जो रिलेशनशिप होगा वो बोला क्या होगा, हमने जनरल था वीटी इज इक्वल टू 1/CS इंटेग्रल टी नॉट टू टी आई एक्स डी एक्स, और साथ हमने पुट किया था वी टी नॉट। हमने वी टी नॉट निकाल लिया है -3, तो इधर आ जाएगा -3। ये जनरल रिलेशनशिप होगा बेसिकली, जो कि वीटी और इस आईटी को रिप्रेजेंट करेगा। और वो जो पिछला सर्किट था उसमें भी विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स वोल्टेज सेम रहेगी और करंट सेम रहेगा, अगर हम उन तीनों कैपेसिटर्स को सिर्फ इस एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें, हैविंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS। ये बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल के लिए जो हम सर्किट डायग्राम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली ये होगी, प्लस माइनस VT ये C1 C2 C3 this goes to CN। Now with respect to these two terminals voltage VT है और इस टर्मिनल में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो IT है। अब हमने इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश करनी है विद रिस्पेक्ट टू दीज टू क्वांटिटीज, वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दीज टर्मिनल्स। तो अब ये जो कैपेसिटर C1 है इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको डायरेक्शन डाउनवर्ड हम उसको I1T कह देते हैं, इसकी डायरेक्शन डाउन हम इसको I2T कह देते हैं, इसकी जो डायरेक्शन डाउन रखते हैं इसको भी I3T का डायरेक्शन डाउन इसलिए रख रहे हैं ताकि पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो हो जाए, और इसको INT कह देते हैं। क्योंकि तमाम जो कैपेसिटर्स हैं जो कनेक्टेड इन पैरेलल हैं, इन तमाम के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही होगी वो VT होगी, वो हम सेम रख रहे हैं। कि जितने भी कैपेसिटर इनकी वोल्टेज पोलैरिटी वही रख रहे हैं जो VT की है, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, यहाँ भी पॉजिटिव ऊपर यहाँ भी पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, इसलिए तमाम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VT के इक्वल होगी। अब अगर हम ये जो ऊपर वाला जो डिस्ट्रीब्यूटेड नोड है इस पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो करंट एंटरिंग द नोड वो IT है और बाकी जो इंडिविजुअल करंट्स हैं कैपेसिटर्स के ये लीव कर रहे हैं नोड को। तो अप्लाइंग KCL एट दिस अपर डिस्ट्रीब्यूटेड नोड हम कहेंगे -IT प्लस I1T प्लस I2T and so on till you reach plus INT, this will be equal to 0। अब हमने करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है फॉर द कैपेसिटर्स वो हमने पहले डिराइव किया हुआ है, तो उसको अगर हम यूज करें सबसे पहले तो हम IT को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, क्योंकि IT के साथ नेगेटिव साइन है, IT को इक्वेशन के एक साइड पर ले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बिकम IT इज इक्वल टू I1T प्लस I2T एंड सो ऑन टिल यू रीच INT। ठीक है। अच्छा, अब I1T की जगह हम लिख सकते हैं C1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ VT विद रिस्पेक्ट टू T, और I2T की जगह लिख सकते हैं C2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ VT, क्योंकि वोल्टेज तमाम कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम है इसलिए सेम वोल्टेज का डेरिवेटिव अपीयर होगा, एंड सो ऑन टिल यू रीच CN इनटू डेरिवेटिव ऑफ VT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो उसमें चूंकि सेम वोल्टेज का डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। इफ यू टेक दिस टर्म एज कॉमन तो इवेंचुअली हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा C1 प्लस C2 एंड सो ऑन टिल यू रीच CN, ये कॉमन आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ VT विद रिस्पेक्ट टू T, ये हमारे पास आया है। अच्छा, अब आप ये गौर ये करें, अब इस इक्वेशन को ज़हन में रखें, IT इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन को जहन में रखें। अच्छा, अब अगर मैं ये करूं कि इस पूरे के पूरे सर्किट को मैं रिप्लेस कर दूं इस इक्विवेलेंट सर्किट से, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स वोल्टेज VT सेम रहे, ये करंट IT भी सेम रहे, और अब उन पैरेलल कनेक्शंस की बजाय मैं एक ही कैपेसिटर ले आऊं जिसकी कैपेसिटेंस CS हो
and CS is the sum of all those capacitances C1 C2 and so on till you reach Cn. तो आप ये देखेंगे कि IT और VT में जो रिलेशनशिप होगा बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा। आप कहोगे IT विल बी इक्वल टू, ऑफ कोर्स पोलैरिटी यही रखूं प्लस माइनस, तो चूंकि IT पॉजिटिव से एंटर हो रहा है तो IT और VT में जो रिलेशनशिप होगा उसमें कोई नेगेटिव साइन अपीयर नहीं होगा, तो IT विल बी इक्वल टू CS टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ VT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जैक्टली यही इक्वेशन हमने पीछे डिराइव की, गिवन, इसको आप CS कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस पैरेलल कनेक्शन जो है n कैपेसिटर्स का, दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दीज टर्मिनल्स। तो कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है, इसको वैसे CP का नाम दिया पैरेलल की वजह से, तो इसको आप CP कहते हैं, सॉरी ये CP है। तो कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होती है, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा लेट मी सी, इसके क्वेश्चन में सच कोई ट्रिकी चीज तो नहीं है। अच्छा, इसमें एक दो और छोटी छोटी बातें भी हैं, वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सेटल पॉइंट्स हैं, वो ये कि मुझे ये बताएं कि देखें, अब ये जो हमने जो भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का और इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का, इसमें देखें इस जनरल कंसेप्ट जो डिस्कशन है उसमें हमने ये अज्यूम किया कि ये जितने भी जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं इनमें से करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव से एंटर हो रहा है और नेगेटिव से लीव कर रहा है। फर्ज कर ले मैं इनमें से किसी भी एक करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देता हूँ। फर्ज करो जो I1T है, मैं कह देता हूँ कि इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग डाउन, इंस्टेड ऑफ एंटरिंग थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज एग्जिटिंग, लीविंग थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो मुझे बताएं कि ये जो फाइनल आंसर, ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? एनीवन? यस सर, पड़ेगा फर्क क्या? C1 के साथ नेगेटिव आ जाएगा। C1 के साथ ये जो फाइनल शेप है इक्वेशन की, इसमें फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये नहीं सॉरी नहीं सर, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, उसकी इसलिए पैसिव साइन कन्वेंशन यूज होगी। हाँ, क्योंकि ऑल्दो अगर आप इसकी डायरेक्शन उलट करते हो तो KCL के लेवल के ऊपर तो वहां नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन पैसिव साइन कन्वेंशन जब आप यूज करोगे तो I और V का जब रिलेशनशिप आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसमें भी चूंकि नेगेटिव साइन होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यस सर। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल इक्वेशन, जो फॉर्म इक्वेशन, जो फाइनल शेप होगी इक्वेशन की, वो चेंज नहीं होगी। यस सर। सर आपका माइक ऑफ हो गया। मुझे मालूम है यार, मैंने खुद किया है, घबराओ मत। अच्छा, तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से जो फाइनल शेप है इक्वेशन की वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये था, अगर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल हो तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इन सब का सम होता है। अगर आप गौर करें, ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर इट इज ऑपोजिट टू द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स में क्या था? रेजिस्टर्स में यह था कि अगर आप उनको सीरीज में कनेक्ट करते थे, जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होती थी वो सम होता था। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो फिर 1 over the equivalent was equal to the sum of the reciprocal। लेकिन यहां उलट है, यहां अगर आप कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो फिर 1 over equivalent capacitance is equal to the sum of all the reciprocals। लेकिन अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो वहां फिर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द all the individual capacitances। तो दिस बिहेवियर इज ऑपोजिट टू द बिहेवियर ऑफ द रेजिस्टर। एक पॉइंट था, मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास है इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। आज मैं चाह रहा हूं कि ये इंडक्टर्स और इनका जो है ना सीरीज कनेक्शन, ये टॉपिक कवर हो जाए ताकि हम चैप्टर 1 को हम कवर कर लें।
ये बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज विल लैग बिहाइंड स्केड्यूल जो है ना, वो फिर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन इंडक्टर्स का। उसमें अगेन डायग्राम तो वही है, ये दो टर्मिनल्स हैं। अगेन याद रखें, ये जो इक्विवेलेंस की हम बात करते हैं ना, ये इक्विवेलेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स। मतलब कि अब ये पेयर ऑफ टर्मिनल्स हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, इसके क्रॉस वोल्टेज वीटी है, इसमें से करंट आईटी फ्लो कर रहा है। तो इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, कि इधर जो भी सर्किट है उसको जब आप एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करोगे तो ना ये वीटी और ये आईटी ये चेंज नहीं होंगे। इक्विवेलेंस का बस ये मतलब होता है, ये अपने बात याद रखनी, वरना सर्किट वो दो मुख्तलिफ ही होते हैं। इक्विवेलेंस का सिर्फ मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू आईटी एंड वीटी, कि ये चेंज नहीं होते, बस ये बात। अच्छा, तो सीरीज कनेक्शन है इंडक्टर्स का। तो इसमें सबसे पहले पहला इंडक्टर, उसके बाद दूसरा इंडक्टर, तीसरा इंडक्टर, एंड सो ऑन टिल यू रीच द लास्ट वन। ठीक है। अच्छा, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन जो है उसमें कोई नेगेटिव साइन ना है, इसलिए मैं हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तमाम इंडक्टर्स के पॉजिटिव में से करंट एंटर हो रहा है और नेगेटिव से लीव कर रहा है। ठीक है, टू मेक थिंग्स इजी फॉर अस, सिंपलर फॉर अस। जनरल डिस्कशन के अंदर ये वैसे भी इसमें वी कैन डू दिस विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कोई इतना मसला नहीं होता। अच्छा, तो अब अगेन अब इसके क्रॉस टू वोल्टेज, इसकी इंडक्टेंस को L1 कह देते हैं, इसकी इंडक्टेंस को L2, ये L3 एंड दिस इज Ln। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 कह दें, V2, V3 और ये Vn। तो अगेन इफ यू अप्लाई KVL ऑन दिस सिंगल लूप, ये हो जाएगा माइनस VT प्लस V1T प्लस V2T प्लस V3T एंड सो ऑन टिल यू रीच Vnt इक्वल टू 0। ठीक है, तो VT को आप सब्जेक्ट बना लेते हैं हम। तो इफ यू मेक VT एज सब्जेक्ट, तो VT विल बी इक्वल टू ये V1T एंड सो ऑन टिल यू रीच Vnt। ठीक है। अच्छा, अब जो वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप था इन केस ऑफ इंडक्टर्स, उसको यूज किया जाए। और चूंकि करंट जो है वो तमाम इंडक्टर्स के पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, अब मैं V1T की जगह पुट कर सकता हूं L1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ IT with respect to time. Similarly for V2, V3 and so on. So till you reach Vnt, which is replaced by Ln times derivative of IT with respect to, क्योंकि करंट सेम फ्लो कर रहा है तमाम इंडक्टर्स में से, तो सेम करंट का डेरिवेटिव अपीयर होगा। तो अब इसमें अगर हम डेरिवेटिव वाली टर्म को कॉमन ले लें, तो अब ये फाइनल शेप जो इस इक्वेशन की बनेगी वो ये बनेगी, Vt will be equal to L1 and so on till you reach Ln, इन सब का सम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यू कैन इजीली सी कि यही इक्वेशन हमारे पास आ सकती है अगर हम इस पूरे सर्किट को एक सिंपलर सर्किट से रिप्लेस कर दें, प्लस माइनस Vt, करंट हैविंग जस्ट वन इंडक्टर जिसकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है Ls, वेयर Ls इज इक्वल टू L1 एंड प्लस सो ऑन टिल यू रीच Ln। ये सेम करंट IT होगा, पोलैरिटी इसकी वही प्लस माइनस होगी कि करंट IT इसके पॉजिटिव से एंटर हो रहा होगा। अब इस पे अगर आप करंट और VT और IT को क्या कहते हैं रिलेट करें, तो यू विल से VT विल बी इक्वल टू Ls टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ IT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयर Ls इज दिस। यू कैन सी कि वही सेम इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, दिस इज योर Ls। तो इसका मतलब कि ये जो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है इंडक्टर्स की, इफ यू रिप्लेस इट बाय वन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस Ls, तो ना हमारा विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स ना हमारा करंट IT चेंज होगा, ना वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स VT चेंज होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ n इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज नथिंग बट द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस। ठीक है, तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें भी कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है। जो ट्रिकी पार्ट है वो है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज और इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन दोनों की मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि कैपेसिटर के केस में इनिशियल वोल्टेज का इशू होता है और इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल के केस में इनिशियल करंट का इशू होता है। तो इन दोनों की एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब हम आ जाते हैं पैरेलल इंडक्टर्स के केस में।
पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, क्योंकि उसमें कोई इंटेग्रल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। अच्छा, अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में तो इसको हम कह देते हैं L1, ये है L2, दिस लास्ट वन इज Ln। सबकी पोलैरिटी सेम रखते हैं, प्लस ऊपर नेगेटिव नीचे। ये Vt है और ये करंट It है। ठीक हो गया। इन तमाम में से जो इंडिविजुअली करंट फ्लो कर रहे हैं, तो मेक थिंग्स सिंपलर, हम अज्यूम करेंगे कि तब तमाम के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है। तो ये L1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I1t कह देते हैं, L2 में से जो कर रहा है उसको I2t, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं लेबल नहीं कर रहा, और Ln में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको INT कह देते हैं। और हम अज्यूम करते हैं कि तमाम करंट्स इनके पॉजिटिव से एंटर हो रहे हैं और नेगेटिव से लीव कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर गोइंग डाउन। ठीक है, तो मैं बस एरो बना देता हूँ, ये एरो है, इसमें ये एरो है और इसमें ये एरो। ठीक है, तो इस ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूटेड नोड पे आप KCL अप्लाई करोगे तो आपको कहोगे -IT, वही जो कैपेसिटर के केस में था, प्लस I1t प्लस I2t एंड सो ऑन टिल यू रीच प्लस INT। ठीक है, यहां से पहले IT को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो IT will simply be equal to I1t plus I2t and so on till you reach INT। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जो करंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस फॉर इंडक्टर्स, वो अब यहाँ हम प्लग इन करेंगे। तो उसको अगर हम प्लग इन करने की कोशिश करें, अब हम बैक पेज पे जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, ओके पहले हम ये सिंपल लिखते हैं, पहले तो है ना IT इज इक्वल टू, पहले लिख देते हैं I1t प्लस I2t एंड सो ऑन टिल यू रीच INT। ठीक है, अब हमें मालूम है I1t जो है, अगर हम इंडक्टर L1 की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू 1/L1 इंटेग्रल T0 टू T Vx dx प्लस I1t0। इसी तरह जो I2t है, दैट विल बी इक्वल टू 1/L2 इंटेग्रल T0 टू T Vx dx प्लस I2t0 and so on till you reach INT। INT will be equal to 1/Ln integral T0 to T Vx dx plus INT0। ये बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन बनेगा फॉर इंडिविजुअल इंडक्टेंस। अब यही एक्सप्रेशन हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, ये तमाम जो इनके एक्सप्रेशन है, तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो I1t की जगह पुट करेंगे 1/L1 इंटेग्रल T0 टू T Vx dx प्लस I1t0 प्लस अब I2 के लिए 1/L2 इंटेग्रल T0 टू T Vx dx प्लस I2t0 and so on till you reach integral 1/Ln integral T0 to T Vx dx plus INT0। अब अगेन इसमें आप देखें, चूंकि अब ये सारे इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल हैं, तो जो इंटेग्रल में जो वोल्टेज फंक्शन है वो तमाम के केस में सेम होगा, यहाँ भी Vx, यहाँ भी Vx, यहाँ भी Vx। ये जो इंटेग्रल है वाली टर्म ये तमाम में सेम है। तो इंटेग्रल वाली टर्म्स को अलहदा इकट्ठा करते हैं और ये जो इनिशियल करंट वाली टर्म्स है इनको अलहदा से इकट्ठा करें, तो जो ओवरऑल हमारे पास फाइनल शेप बनेगी वो आप देख लें वो कैसी होगी। वो ये होगी कि 1/L1 प्लस 1/L2 एंड प्लस सो ऑन टिल यू रीच 1/Ln this whole multiplied with integral T0 to T Vx dx, और आगे फिर ये तमाम इनिशियल करंट्स का सम आ जाएगा, I1 T0 plus I2 T0 and so on till you reach INT0। अच्छा, अब इस सम को अगेन, अब यहाँ अगर आप इस सम को देखें तो दिस सम बेसिकली इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ
आई टी एट टी नॉट, क्योंकि अगर आप इसी KCL के अंदर टी की जगह टी नॉट पुट कर दें तो ये जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास सम आता है वो एग्जैक्टली ये है. तो इफ यू अप्लाई KCL एट टाइम टी नॉट, देन दिस सम I1 T naught plus I2 T naught till I and T naught, it will be nothing but the value of this current IT at T naught. तो इस पूरे के पूरे समेशन को तो आप रिप्लेस कर सकते हैं IT naught से. तो रिप्लेस इट विद IT naught. और ये जो है 1 over L1 plus 1 over L2 till you reach 1 over Ln, replace it with 1 over Ls, where Ls now is the equivalent inductance. तो 1 over Ls integral T naught to T Vx dx plus IT naught, ये फाइनल शेप हमारे पास आई. अब अगर हम वो जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन थी इंडक्टर्स की, if you replace that configuration by one simple circuit, plus minus वोल्टेज सेम रखें, ये करंट IT सेम रखें, लेकिन सिर्फ एक इंडक्टर होगा, इसकी इंडक्टेंस LS हो, तो और वही प्लस माइनस करें. तो अब अगेन पहले अगर हम इसकी वोल्टेज VLS रखते हैं और पहले KVL अप्लाई करें तो होगा माइनस VT प्लस VLS इज इक्वल टू 0. वहां से आ जाएगा कि VLS इज इक्वल टू VT. ठीक है, पहली ये बात आई. दूसरा जो VLS है, जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है, उसमें और जो करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर है, उसमें जो रिलेशनशिप होगा वो ये होगा, VLS विल बी इक्वल टू 1 ओवर LS इंटीग्रल T नॉट टू T. इधर आप अभी पुट करोगे VLS x dx और प्लस आप करोगे IT नॉट. ठीक है, ऐसी क्या हो गया सर, IT क्योंकि हमने बेसिकली इसके इक्विवेलेंट लेके आना है, इसके इक्विवेलेंट लेके. तो और चूंकि VLS अब V के इक्वल है तो यहाँ VLS की जगह V आ गया, एज सिंपल. तो आप देखो एग्जैक्टली वही इक्वेशन आ गई है इस सर्किट के लिए भी जो हमने इस सर्किट के लिए ड्राइव की. दिस इज व्हाट है. इसका मतलब कि ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं. मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स, अगर आप इस पूरी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन को इस एक इंडक्टर से रिप्लेस करते हैं जिसकी इंडक्टेंस LS है, तो ना करंट फ्लोइंग थ्रू दीज टू टर्मिनल्स चेंज होगा IT, ना वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स चेंज होगी VT. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. कोई क्वेश्चन तो मेरे से पूछ लें, वरना फिर हम एक एग्जांपल करके तो आज का सेशन खत्म करते हैं. नो सर. क्वेश्चन है भाई या नहीं है? नो सर. नो सर. आज की जो अटेंडेंस है, वो जो CR हैं, दोनों CR, वो आज की जो अटेंडेंस में ये है कि तमाम की फुल अटेंडेंस कर दें, सबको प्रेजेंट कर दें, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये कह दिया था कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा, तो शायद इसलिए भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया. तो आज के जो लेक्चर है उसके लिए ऑल प्रेजेंट कर दें. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है. यस सर. आ रही है सर. ठीक हो गया. यस सर. ठीक. अच्छा, अब एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर ये जो बुक की जो एंड एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं, मैंने ये कल ये डिस्कशन की थी कि हर चैप्टर में जितने भी सब सेक्शंस हैं, हर सब सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कुछ. तो आप हर सब सेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आप 1/4 भी कर लें तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी. आप ट्राई करना शुरू कर दें. कल मैंने ये कहा था कि आप लोग खुद से ट्राई करें, जो हो जाते हैं गुड इनफ, जो नहीं होते उनकी एक लिस्ट बना लें. ठीक है, तो तमाम चैप्टर्स में ये आप काम करें. एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो है उनकी एक लिस्ट बना लें एंड एक्सरसाइज से, जो आपसे नहीं हो पाते. उनमें से फिर क्वेश्चन जो है हम 2-3 सेशंस अलग से एक्स्ट्रा करके तो उनको डिस्कस कर लेंगे, उनको सोल्यूशन. यही बेस्ट तरीका है बेसिकली, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्लास के सेशंस में करूं. तो हमने कंटेंट भी कवर कराना है, फिर ये OB जो है इसमें CLOs भी कवर कराने हैं. तो आप खुद ही देख लो कि कंटेंट कवर कराने में, एग्जांपल कराने में सारा लेक्चर खत्म हो जाता है. तो मुझे आप बताओ कि मैं एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे आपको कराऊंगा, टाइम ही नहीं होता. तो इसलिए ये आपको भी थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी. एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से ट्राई करें
जो हो जाते हैं गुड इनफ, जो नहीं होते उनकी एक लिस्ट बनाएं, उन क्वेश्चंस को फिर हम अलहदा से कोई एक्स्ट्रा सेशंस, ऑनलाइन सेशंस करके तो डिस्कस कर लें। ये बात समझ आ रही है आपको? Okay, sir. हाँ Yes, sir. Okay, Okay. sir. हाँ, मिड टर्म से पहले खास तौर पे। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल है इसमें। ये 12 मिली हेनरी है, अब ये मिली हेनरी है, ये भी 6 मिली हेनरी है, ये 4 मिली हेनरी है। इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो 3 एम्पेयर है डाउन। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पेयर लेकिन अप है, और इसमें से फ्लो कर रहा है डाउन 2 एम्पेयर। ये करंट आईटी है, ये वोल्टेज। तो पहले हमने इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालनी है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो होगी 1/LP, दैट विल बी, अब ये चूंकि 12 हेनरी है, ये हो जाएगा क्या कहते हैं 1/12 इंटू 10⁻³ प्लस 1 ये 6 हेनरी है तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ प्लस 1/4 इंटू 10⁻³। यहां से तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एलपी आ जाएगी। अच्छा, अब लेकिन जो इनिशियल करंट है, बेसिकली हुआ ये है कि जैसे आपने इन 3 इंडक्टर्स को कनेक्ट किया है, अब इन इंडक्टर्स में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड थी, उनकी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड थी। तो हुआ ये है कि ये क्या कहते हैं इंडक्टर्स, पहले इनमें आपने एनर्जी स्टोर की, किसी और सर्किट से की होगी, फिर आपने इन इंडक्टर्स को पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर दिया। तो जो ही आपने कनेक्ट किया है, तो एट द मोमेंट ऑफ कनेक्शन इन तीनों इंडक्टर्स में से जो करंट फ्लो कर रहा था उनकी वैल्यू और डायरेक्शन ये बताई गई है। 3 एम्पेयर इसके केस में डाउन, 6 एम्पेयर इसके केस में अप, 4 एम्पेयर इसके केस में डाउन। ठीक है, जो वीटी की पोलैरिटी है वो ये है कि ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला नेगेटिव है। तो अब हमने इक्विवेलेंट इंडक्टेंस तो 1/LP करके आ जाएगी, लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाए कि ये जो आईटी है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, तो वो आपके ख्याल में क्या होगी? KCL से उसमें सर। कोई मसला नहीं, आप एट द KCL मोमेंट ऑफ apply। कनेक्शन इस ऊपर वाले नोड पे केसीएल अप्लाई करें तो मुझे बताएं क्या आएगा। माइनस आई टी, अब उसको आई टी नॉट कहेंगे ना, माइनस आई टी नॉट, आगे क्या लिखूं मैं? +3 +3, आगे -6 -6 और +2। और +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहां से आई टी नॉट पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 -6 -3 +2 -1 एम्पेयर, ये हो जाएगा। तो आई टी नॉट आ गया -1 एम्पेयर। अब हम, और ये इस वाली इक्वेशन से एलपी हमारे पास आ जाएगा। तो फिर हम इस पूरे के पूरे सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को एक सिंपल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल भी सेम रहेगी, ये करंट आईटी भी सेम रहेगा, और एक ही इंडक्टर होगा जिसकी इंडक्टेंस एलपी होगी। ठीक है, और करंट फ्लोइंग थ्रू द, ऑफ कोर्स प्लस माइनस नीचे, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। इसमें जो रिलेशनशिप है हमने पीछे देखा था वो था कि आई टी वॉज इक्वल टू 1/LP, I believe it was 1/LP, yeah, 1/LP T naught to T Vx dx, और इधर था प्लस आई टी नॉट। अब चूंकि हमने आई टी नॉट -1 निकाल लिए, अब इसका आप -1 पुट कर, दिस इज व्हाट वी हैव। एलपी आपका भी आ जाएगा, आई टी नॉट भी आपने निकाल लिया, दिस इज द रिलेशनशिप। यू कैन रिप्लेस दिस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बाय दिस वन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ठीक है, तो एज फार एज आईटी एंड वीटी इज कंसर्न, इन दोनों सर्किट्स में कोई फर्क नहीं है, ये दो इक्विवेलेंट। समझ आ रही है बात की? यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। मैं अब ये रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करने लगा। एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. नो सर। चलो, No, अच्छा sir. वो बात असल में ये है कि ये मैंने एज विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया था एक और इंस्टीट्यूशन में, तो उन्होंने जो मुझे ईमेल एड्रेस दिया हुआ था उसके थ्रू मैं गूगल मीट पे आप लोगों के साथ पहले ये क्लासेस ये सारी कंडक्ट हो रही थी।
अब चूंकि वो जो इदारा है उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं गूगल मीट के ऊपर, तो इसलिए जहां रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आती है, यूईटी ने चूंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ही नहीं है गूगल मीट के ऊपर, तो मैं यूईटी और या यूईटी का ईमेल एड्रेस हो या मैं किसी और ईमेल एड्रेस से भी अगर मैं ये मीटिंग को इनिशिएट करता हूं तो वहां फिर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं आती, क्योंकि उसके लिए परमिशन लेना जरूरी होती है। वो इंस्टीट्यूशन ही परमिशन ले सकते हैं। मैं एज इंडिविजुअल परमिशन कैसे ले सकते हैं मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर आप में से किसी के पास कोई सजेशन है इसको करने के लिए, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि मैं ITU के जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म से गूगल मीट के ऊपर क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सकते, तो वो मसला हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो जो SC26 वाला जो जीमेल अकाउंट है उसके थ्रू जो गूगल मीट पे जो क्लासेस होती हैं उसमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शन किस तरह की जाए, ये मैं फिगर आउट करना पड़ेगा। ना हो सका तो फिर क्या कहते हैं इसी को चलाते जाएंगे, फिर अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे कि भाई मसला हो रहा है। सर ये जूम पर से स्विच कर लें हम? हाँ, ये भी ऑप्शन जेरे गौर है कि और सर इसके अलावा ना एक एंड्रॉइड की ऐप होती है DU रिकॉर्डर, उससे आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाती है और साथ जो ऑडियो होती है ना वो भी रिकॉर्ड हो जाती है, तो अगर कोई उससे कर लिया करे तो। वैसे जूम वाली ऑप्शन मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है कि जूम के ऊपर ही स्विच कर लिया जाए फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। चले मैं आप दोनों सीआर्स को इन्फॉर्म कर दूं, ठीक है, क्योंकि इसको जाहिर बात है हमें फिगर आउट करना पड़ेगा इस इशू।